दुनिया भर में सूफीज़्म, तसव्वुफ और इश्क हकीकी की दास्तानें सदियों से अहले दिल को अपनी जानिब खींचती आई हैं। जब भी सच्चाई, कुर्बे इलाही और अपने नफ्स की नफ़ी करने वालों का जिक्र होता है तो एक नाम ऐसा है जो सबसे नुमायां होकर सामने आता है। एक ऐसा सूफी जिसने सच को पुकारा, खुद को मिटा दिया और हकीकत हक में फना हो गया। वो नाम है हज़रत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह। ये वो दरवेश थे जिन्होंने अपने इश्क की आग में सब कुछ जला दिया, हत्ता कि अपना वजूद भी। उनके हर लफ्ज, हर कदम हकीकत इलाही की तरफ थे। मगर क्या था वो राज जिसने हल्लाज को अनल हक कहने पर मजबूर कर दिया? क्या था वो इश्क जिसने उन्हें सूली पर हंसते हंसते चढ़ने का हौसला दिया? ये सब जानने के लिए आइए आज हम इस पुरअसरार दास्तान का आगाज करते हैं। मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 244 हिजरी में ईरान के इलाके फारिस के एक छोटे से गांव तूर में हुई। उनके वालिद पेशे के लिहाज से कपास धनकने वाले थे। इसी वजह से तारीख ने उन्हें हल्लाज के लक़ब से याद रखा। मगर कुदरत ने उनके नसीब में दुनियादारी नहीं बल्कि इश्क इलाही लिख रखा था। बचपन से ही हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह में वो शान नजर आई जो आम बच्चों में न थी। जब दूसरे बच्चे खेलते हंसते वो किसी गोशे में बैठे गहरे ख्यालों में खोए रहते। चंद ही सालों में पूरा कुरान मजीद हिफ्ज किया, इल्म ज़ाहिरी में कमाल हासिल किया, मगर उस इल्म से उनकी प्यास न बुझी। दिल किसी और ही चीज़ का मुतलाशी था, वो चीज़ जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, जिसे इश्क हकीकी कहते हैं। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म ज़ाहिरी के समुंदर बूर किए, मगर दिल की प्यास वही रही। यही वो लम्हा था जब मंसूर ने तसव्वुफ और सूफीज़्म की राह का इंतखाब किया। सबसे पहले वो तस्तर पहुंचे, जहाँ 2 साल तक अजीम सूफी बुजुर्ग अबू अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में रहे। यहाँ इन्हें पहली बार ये राज मिला कि इल्म इंसान को सिखाता है, लेकिन इश्क इंसान को जलाता है, मिटाता है और हकीकत से रूबरू कराता है। फिर वो बसरा तशरीफ ले गए, जहाँ सूफिया की महफिलें, ज़िक्र अज़कार और मार्फत के चिराग जलते थे। यहाँ उनकी मुलाकात मशहूर सूफी बुजुर्ग अमर बिन उस्मान मक्की रहमतुल्लाह अलैह से हुई। उनसे बैत की, उन्हीं की साहबजादी से निकाह किया, मगर इश्क का जुनून था कि चैन ना आया। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह का दिल कह रहा था, अभी मंजिल दूर है, अभी मुझे जलना है, पिघलना है, मुकम्मल फना होना है। हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह इल्मो मार्फत के मजीद मोती तलाश करते हुए बगदाद पहुंचे। उस दौर का बगदाद इल्मो तसव्वुफ का मरकज था। यहाँ उनकी मुलाकात हुई हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से, वही जिन्हें सूफिया का सरदार कहा जाता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह को कहा, ए मंसूर, जो सच देखना चाहता है उसे अपनी आंखें बंद करनी होंगी, और जो सच बोलना चाहता है उसे खामोशी इख्तियार करनी होगी। मगर मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह वो थे जिनका मुकद्दर जलना लिखा जा चुका था। वो हक को छुपा ही नहीं सकते थे। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह खामोशी के कायल थे, मगर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह इजहार करते थे। जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन कहा, वो दिन आएगा जब तू सूली पर होगा और तेरा जिस्म सुर्ख होगा। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और बोले, और उस दिन आप सब पर्दे में होंगे, कोई मेरा साथ न देगा। ये जुमले वक्त की गर्द में कभी ना छुप सके। 2 वली, 2 रास्ते, एक इश्क और एक कुर्बानी। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह का दिल अब दुनिया की महफिलों से भर चुका था। अब उन्हें सिर्फ एक मंजिल नजर आती थी, अल्लाह का विसाल। उन्होंने हज का इरादा किया और मक्का मुकरमा जा पहुंचे। वहाँ 1 साल तक बैतुल्लाह के साए में कभी सजदे में गिरते, कभी तड़पते, कभी रो रो कर कहते, ऐ मेरे प्यारे रब, मुझे मेरे नफ्स से बचा ले, मुझे मुझसे आजाद कर दे। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह मक्का में ऐसे आलम में पहुंच चुके थे जहां उनकी रूह जमीन पर न थी। वो जान चुके थे कि असल तवाफ दिल का है, असल हज इश्क का है, और ये वो मुकाम है जहां इंसान फना हो जाता है, सिर्फ अल्लाह बाकी रहता है। मक्का में रियाजत मुकम्मल करने के बाद मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने एक और अजीब रास्ता चुना। उन्होंने खुद को दुनिया के दूर दराज इलाकों के सफर पर लगा दिया। फारस से खरासान, खरासान से मावराउन नहर, वहां से हिंदुस्तान आए, फिर चीन तक जा पहुंचे। कहते हैं हिंदुस्तान में उन्होंने कई सूफिया से मुलाकातें की, जंगलों में चिल्ले काटे, फकीरों के साथ रहे और हर जगह एक ही सवाल करते रहे
क्या कोई है जो मुझे मेरा रब दिखा दे। दुनिया उनके इस सफर को देख रही थी, मगर मंसूर रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक ही चीज देख रहे थे, और वो बस एक ही ज़ाते अक़दस थी, अल्लाह जल्ला जलालहू। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह अब मुकम्मल तैयार थे। अंदर का इश्क, बाहर का इजहार, सब कुछ उबलने के करीब था। वो जान चुके थे कि इश्क छुपाने की चीज नहीं, इश्क कहने की चीज है। और वो दिन करीब था जब वो पूरी दुनिया के सामने ललकार कर कहेंगे, अनल हक अनल हक अनल हक। ये तो इब्तदा थी, सफरे इश्क का आगाज था। लेकिन ए नाजरीन, जब कोई सालिक इस राह पर चलता है, जब वो नफ्स की तारीकियों से निकलकर हकीकत के रोशन आसमान की तरफ बढ़ता है, तो फिर रब्बे करीम अपने वलियों पर वो करम करता है कि कुदरत के राज खुलते चले जाते हैं और वो वली जमीन पर चलते हैं, मगर रब के राजों का समुंदर उनके कदमों में बहता है। और इन्हीं राज वालों में एक नाम ऐसा भी है जो अपने कमालात, करामात और इल्मे लदुन्नी से सदियों तक लोगों को वर्ताए हैरत में डाले रहा, जिसे दुनिया हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। तो आए सुने वो करामात, वो फयूजात जिन्हें सुनकर ना सिर्फ अक्ल दंग रह जाए, बल्कि दिल पर यकीन का ऐसा दर खुले कि बंदा खुद भी उस राह का मुसाफिर बनने के लिए बेकरार हो जाए। कहते हैं हजरत रशीद खिरद समरकंदी ने अपनी आंखों से देखा। एक बार हज के सफर में सैकड़ों मुरीद भूख से नढाल हो चुके थे। कई दिन का काफिला था, सफरे इश्क के मुसाफिर थक चुके थे। किसी ने अर्ज किया, ए मंसूर हल्लाज, ए हमारे मुर्शिद, हमारा दिल सीरी खाने को चाहता है। आप मुस्कुराए, फरमाया सफ़ें बना लो। और फिर जो हाथ अपनी कमर के पीछे ले गए तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। हर बार एक भुनी हुई सीरी और 2 गरम रोटियां आपके हाथ में आती और आप मोहब्बत से सबके सामने रखते जाते। 400 अफराद का काफिला, सब के सब शिकम सेर हो गए, मगर खजाना खत्म ना हुआ। फिर मुरीदों ने कहा, ए मुर्शिद, हमारा दिल चाहता है खजूरें खाएं। आपने फरमाया, मुझे हिला दो। मुरीदों ने हुक्म बजा लाते हुए आपको हिलाना शुरू किया। अचानक आपके जिस्म अतहर से खजूरें बरसने लगीं, ऐसी बारिश के सब खा खा कर सेर हो गए। कभी जंगल में इंजीर की ख्वाहिश हुई तो आपने सिर्फ हाथ फजा में बुलंद किया। अचानक इंजीर से भरा हुआ एक तबाक हाथ में आ गया। सब ने खाया और दिल झूम उठे। एक दिन मुरीदों ने अर्ज किया, या मुर्शद, दिल हलवा खाने को चाह रहा है। आपने फरमाया, क्या चाहते हो? सब बोल उठे, बगदाद का बाजार याद आता है। आप मुस्कुराए और चंद लम्हों बाद ऐसा हलवा हाजिर कर दिया कि सब बस शशकार उठे। मुरीदों ने कहा, हुजूर, ऐसा हलवा तो सिर्फ बगदाद के बाजार में होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे लिए बगदाद का बाजार हो या जंगल, सब बराबर हैं। फकर में जमीन सिर्फ 2.5 कदम है। उधर बगदाद के बाबुत ताका बाजार में एक हलवाई का हलवा भरा तबाक गायब हो चुका था। बगदाद में जब काफिला पहुंचा, वही हलवाई लपक कर आया। तबाक देखा, पहचान लिया, पूछा, ये कहाँ से आया? जब सारी दास्तान सुनी तो हलवाई धाड़े मार मार कर रोने लगा और कहा, आज से मैं भी आपका हो गया। यूं वो हलवाई आपके हल्का इरादत में शामिल हो गया। वीडियो के इस मुकाम पर यह बाब खुलता है कि जहां हम आपको हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह के इरशादात सुनाएं और इश्को मार्फत के वो खजाने पाएं जो शायद हमें कहीं से भी ना मिले। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खुदा की याद में दुनिया व आखिरत को फरामोश कर देने वाला ही वासल बिल्ला होता है। फिर फरमाया, खुदा के सिवा हर शय को ज़हन से निकाल कर इबादत करना यही फक्र है। फिर फरमाया, सूफी अपनी जात में इसलिए वाहिद होता है क्योंकि ना तो वो किसी को जानता है और ना कोई उसे पहचान सकता है। एक और जगह फरमाते हैं, नूरे ईमानी के जरिए खुदा की जुस्तजू करो। एक और कौल है, हिकमत एक तीर है, तीर अंदाज खुदा और मखलूक उसका निशाना है। एक और जगह एक अजीबो गरीब फरमान है, सबसे बड़ा अखलाक जफाए मखलूक पर सब्र करना और अल्लाह को पहचान लेना है। हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह अपने एक और कौल में फरमाते हैं, अमल को कदूरत से पाक रखने का नाम ही अखलाक है। फिर फरमाया, जो बंदा मसाइब पर सब्र ना करे उसे इनायत नसीब ही नहीं होती। और एक मार्फत भरा कौल सुनते जाइए, जब ज़ाते खुदावंदी किसी पर मुनकशिफ होती है तो अदना सी शय को भी कबूल कर लेती है, वरना बड़े बड़े अमाल भी रद्द कर दिए जाते हैं। हैरत व तजस्सुस की इंतहा, जहाँ हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह कहते हैं, मैं हक हूँ। ऐ सुनने वालों, ये तो सब इब्तदा थी। करामात, कमालात, इरशादात, ये सब वो निशानियाँ थीं कि बंदा जान ले ये कोई आम बशर नहीं, ये वो है जिसके वजूद में राज छुपे हैं। और फिर वो घड़ी आई जब मंसूर ने लब खोले और कहा, अनल हक
लेकिन सुने, मैं आपको वो किस्सा भी सुनाऊंगा जहां मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह सूली पर हंसते रहे और इश्क की आखिरी मंजिल पर अपना खून देकर सदा बुलंद करते रहे, अनल हक अनल हक अनल हक। रात गहरी हो चुकी थी, फजा में एक अजीब सा सुकूत था। वक्त थम चुका था, सितारे दम साधे देख रहे थे अब क्या होने वाला है, क्योंकि आज सच का ऐलान होने वाला था। आज वो सदा बुलंद होने वाली थी जो कयामत तक फजाओं में गूंजती रहेगी, और वो सदा थी अनल हक, मैं हूँ हक। तसव्वुफ की पुरानी कुतब कहती हैं, जब कोई बंदा फना के आखिरी मुकाम पर पहुंच जाता है, जब वजूद का हर जर्रा मैं से खाली हो जाता है, जब दिल का हर पर्दा चाक हो जाता है, तब एक सदा अंदर से उठती है। वो सदा बंदे की नहीं होती, वो आवाज़े रब होती है। और मंसूर रहमतुल्लाह अलैह उस मुकामे फना पर खड़े थे जहां ना जिस्म बाकी रहा ना नफ्स, बस एक नूर था। और उसी नूर से मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की जबान हिलने लगी, अनल हक अनल हक अनल हक। लोग कांप उठे, दरो दीवार लरस गए, मगर मंसूर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते रहे। वो जान चुके थे कि इस जिस्म का सफर मुकम्मल हो चुका, अब सिर्फ इश्क बाकी है, और इश्क की आखिरी मंजिल सूली है। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह को दरबार में बुलाया गया। उलमा बैठे थे, काजी, मुफ्ती, दरबारी सब, और मंसूर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। वो हुजूम जो मंसूर रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कह रहा था, खुद उनके नूर में गुम हो चुके थे, मगर कोई मानने को तैयार न था। काजी ने बुलंद आवाज में कहा, मंसूर रजू कर ले वरना जान ले ली जाएगी। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह हंसे, निगाह उठाई और फरमाया, जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया, अगर मैं पलट जाऊं तो वही बेवफाई होगी, और जान तो मैं कब की वार चुका। और फिर वो दिन आया जब मंसूर रहमतुल्लाह अलैह को शहर के बीचों बीच लाया गया, जहां हर चेहरा खौफजदा था, मगर मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर ऐसा नूर था जैसे कोई दूल्हा हो। लोग पत्थर लेकर आए, मगर वो चेहरा ऐसा था जिस पर किसी का हाथ न उठता था। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद कहा, लोगों पत्थर मारो, क्योंकि ये जिस्म तुम्हारा है, रूह तो कब की उड़ चुकी। कोड़े बरसाए गए, हर कोड़े पर वो कहते, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। खून बहता रहा, गोश्त जुदा होता रहा, मगर चेहरे पर वही मुस्कुराहट, वही सुकून। फिर सूली तैयार हुई। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, कहा, ए रब्बे जुल जलाल, आज तूने मेरा इश्क कबूल कर लिया। आज मंसूर नहीं मरेगा, आज तेरा इश्क जीतेगा। और मंसूर रहमतुल्लाह अलैह को सूली पर लटका दिया गया। मगर अगले ही लम्हे फजा में एक सदा गूंजी, ऐसी सदा जिसने जमीनों आसमान को हिला दिया, अनल हक अनल हक। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह मर गए? नहीं, मंसूर रहमतुल्लाह अलैह जिंदा हो गए। उस दिन जिस्म मिटा, खून बहा, राख दरिया में बहा दी गई, मगर सदा बाकी रह गई। आज भी कोई सूफी, कोई आशिक, कोई फना की मंजिल तय करता है, उसके कानों में वही सदा गूंजती है जिसे अनल हक कहते हैं। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो इश्क करता है, जो सच बोलता है, जो फना चाहता है। ये दास्तान यहीं तमाम नहीं होती, क्योंकि इश्क हकीकी की राह में कोई इख्तिताम नहीं होता। मंसूर रहमतुल्लाह अलैह की सूली हो या सूफियों के काफिले, हर कदम पर एक नया राज, हर सांस में एक नया सफर। और ये वही राज हैं जो दास्तान उर्दू आप तक पहुंचाता है। मैं हूँ एजाज काज़मी, लफ्ज़ों के उस काफिले का मुसाफिर, जो आपको इश्क, तसव्वुफ और रूहानियत की उन राहों पर ले जाता है जहां अकल ठिठक कर रह जाए और दिल सरापा यकीन बन जाए। दोस्तों, अगर आप भी इन पुरअसरार दास्तानों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दास्तान उर्दू का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाएं, जहां हर रोज एक नया राज, एक नया दर आपका मुंतजिर होगा। क्योंकि यहाँ लफ्ज़ों में फ़कत कहानियाँ नहीं होती, यहाँ हर दास्तान एक दरे हकीकत खोलती है। अल्लाह निगहबान।